लाजो look at me, लाजो डॉक्टर साहब कुछ करिए लाजो, अरे लाजो कुछ करो लाजो, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, लाजो। आप देख नहीं रहे लाजो की हालत कितनी बिगड़ रही है। चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, चलिए। डॉक्टर साहब आप बताइए लाजो कैसी है, प्लीज सच सच बताइए। लाजो के मन में जीने की इच्छा नहीं है। उसने अपनी दवाइयां भी दूसरे मरीजों को दे दी। दूसरों के दर्द के सामने जैसे उसका अपना दर्द कुछ है ही नहीं। किस तरह एक इंजेक्शन मिला था, उसे दे दिया, लेकिन एक इंजेक्शन से क्या होगा? कम से कम 5 इंजेक्शन का कोर्स है। दूसरे मरीज भी हैं, इनमें कौन ठीक होगा कौन ठीक नहीं होगा ये तो बस ऊपर वाला जाने। डॉक्टर साहब आप एक काम करिए, एक फेवर कर दीजिए मुझे, ये आप एक एम्बुलेंस अरेंज कर दीजिए। मैं लाजो को दिल्ली ले जाऊंगा, उसका दिल्ली में बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा। जस्ट एक एम्बुलेंस अरेंज कर दीजिए। नहीं, नहीं। हमारी बिटिया न दिल्ली जाएगी न कोलकाता, वो हमारे पास रहेगी। अभी गांव ही उसका घर है और ये गांव ही परिवार। अब बुआ जी, अब हमारी बिटिया से नो आपका कोई संबंध नहीं है। कैसी बात कर रही है भाजी? जाने दो, उसका इलाज होगा, ठीक हो जाएगी लाजो। कोई से जाने दे जीजी, हमारी बिटिया नो कसम दी है हमको। प्लीज आप समझने की कोशिश। बहन जी, हमारे पास यहाँ दवाइयां भी नहीं है। सरस्वती सुनो, देखो देखो जिद नहीं करो। अगर बउआ जी के साथ हमारी लाजो चली जाएगी ना तो शहर में उसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। जी जाने दो ना, हम जाएंगे उसके साथ। हाँ सरस्वती समझो। बेग यू प्लीज मुझे लाजो वो है ना, हमसे दूर रहिए, दूर रहिए हमारी बिटिया से। हमको भरोसा नहीं है आप पर, बहुत भरोसा किए थे, अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के आप पे सौंपे थे। दामाद बबुआ जी ना मोर के बहुत अच्छे, बीच रास्ता से आए थे, तुमको अपना, हमको यकीन है कभी भी तुमको बीच रास्ता में छोड़ के नहीं जाएंगे, देखना। लेकिन आप ना हमारी बिटिया को छोड़ दी, वापस आ गए। नहीं, हमको सब डरा रहे आपको। चाहिए हमारी बिटिया के पास गए भी तो सुनो नहीं डॉक्टर साहब क्या बोले, हमारी बिटिया को ना मन का दिया ही बुझ गया, ओह जीने नहीं चाहती है। गोरैया जैसी हमारी बिटिया चुक चुक चारों तरफ बोलती थी, उसका आवाज खा गए, कुछ बोलबे नहीं करती है। हमारी बिटिया ना ये गांव के मिट्टी में ही पली बड़ी है, यह खत्म हो जाएगी ना तो हमको तकलीफ नहीं होगा, बाकी आपके घर नहीं भेजेंगे हम। गांव में खत्म होगी तो रोने वाले 10 लोग हैं और ते पूरा गांव है, बाकी आप दिल्ली वालों का लो, दिल्ली वालों का सहारा नहीं चाहिए हमको बबुआ जी। कहती है बड़का घोर के ना लोग हैं आप लोग, हाँ बड़का घोर के है, कहती है हमारी बिटिया को दुख तकलीफ अपमान कितना सही है, कब कुछ बोली है आपसे? देखेंगे ना तो
खाली शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई है बबुआ जी। वही दिन हमारी बिटिया मर गई थी, जिस दिन आई थी गांव में वापस। मार डाला उन्हें बिटिया को, मार डाला। सरस्वती, सरस्वती सुनो। मार डाला बिटिया को। चलो ये चलो। अपनी बिटिया को मार डाले, अपनी बिटिया को मार डाले, मार डाले अपनी बिटिया को। आप लोगों की ये सरप्राइज विजिट तो कमाल की रही, हाँ? मजा आ गया। अरे देखो, मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लाई हूँ पेरिस से। How sweet of you. पता नहीं पिछली बार मैं कैसे भूल गई, लेकिन इस बार I made it a point. Thank you so much, वंदना। अरे निखिल कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। सब तैयारी हो गई? वो लंदन जा रहा है या नहीं? एंड when is the farewell party? नहीं, वो फेयरवेल पार्टी तो कैंसिल कर दी हमने। क्या निखिल ने लंदन जाना कैंसिल कर दिया है? नहीं, वो आप लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनी? सोनबरसा नाम का एक गांव है, वहां एपिडेमिक डिक्लेयर हुआ है। इंदर वहीं से है। चारों तरफ बीमारी फैली हुई है और हमें लगा कि सेलिब्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। एंड निखिल भी वहीं गांव में ही है। He is with social service, doctors, medication. He's at it. So sweet of him. I'm so proud of him. Yes. You know, मैं तो इन्हें हमेशा कहती हूँ, we must do something for the underprivileged. But he has no time. He's so busy. But you know what, Barkha? तुम्हारे जो संस्कार है ना, they are so good. And just see Nikhil. My God, I'm so proud of you. Thank you. चलिए डियर, मिस्टर चड्डा की पार्टी में जाना है और चलो, we must take your leave. Yeah, so nice. Thank you. Thank you so much. See you soon. Enjoy. Thank you. Oh God. पता नहीं निखिल की वजह से और कितना एम्बैरस होना पड़ेगा। अभी अभी तुम्हारी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए। Come on, इंदर, sarcastic होना मुझे भी आता है, and you know this. पता नहीं वो कब सोनबरसा से आएगा। मुझे एक बात बताओ, निखिल लंदन जा रहा है, तो निखिल के लंदन जाने से क्या होगा? लाजो से उसकी शादी का चैप्टर गायब हो जाएगा। बरखा, तुम इस बात को कब समझोगी कि सब कुछ सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत भी कुछ चीज है, यू नो, डेस्टिनी। निखिल का लाजो से शादी करना, उनका मिलना, ये सब किस्मत का ही खेल था। और अब सोनबरसा में जो हो रहा है ये एपिडेमिक, क्या पता शायद ये भी किस्मत का ही खेल है। शायद एक चीज से तुम सहमत होगी, इस वक्त निखिल का सोनबरसा जाना और लाजो के पास रहना ये बेहद जरूरी था। लाजो की हेल्प करना जरूरी था, वहां जाना जरूरी नहीं था। निखिल को समझाया था कि हम लाजो का ट्रीटमेंट करवाएंगे, या दिल्ली में करवा सकते हैं या दुनिया में कहीं भी करवा सकते हैं। देखिए, लाजो को इस अवस्था में कहीं भी ले जाना ठीक नहीं है। कोई और उपाय होगा, कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई और मेडिसिन, एनीथिंग। डॉक्टर आप बस बोलिए। कल रात मैंने एक मेडिकल जर्नल पढ़ा था, कुछ दवाइयां हैं जो इस एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी मेडिसिन हमारे देश में सिर्फ बड़े शहरों में ही अवेलेबल है, या फिर उन्हें विदेशी कंपनियों से डायरेक्ट मंगाया जा सकता है। ना तो हमारे पास इतना रुपया है कि विदेश से मेडिसिन को मंगाया जा सके, और ना ही वक्त। डॉक्टर साहब, आप उसकी फिक्र मत करिए, आप बस मेडिसिन का नाम लिखिए, मैं मंगवा के दूंगा, और सिर्फ लाजो के लिए नहीं, यहाँ के हर मरीज के लिए मंगवा के दूंगा। आप बस उसको प्रिस्क्राइब कर दीजिए प्लीज। कल सुबह होने तक
आपके पास वो सारी दवाइयां पहुंच जाएंगी। प्लीज आप बस नाम लिखिए जल्दी। कम ऑन चाचू, पिक अप द फोन। हाँ निखिल। हेलो चाचू, कब से आपको फोन कर रहा हूँ। निखिल कैसा है तू? लाजो कैसी है? अरे चाचू, ये सब बातों का टाइम नहीं है, आप प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिए। चाचू, सोनबरसा में मेडिसिन खत्म है। आपको लाजो के लिए और यहाँ पे गांव वालों के लिए कल सुबह तक मेडिसिन अरेंज करनी है, ठीक है? काम डाउन निखिल, काम डाउन। मैं आपको अभी टेक्स्ट कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ। मेडिसिन का नाम कोई फॉरेन कंपनी है। जितना भी अवेलेबल स्टॉक है आप कल सुबह तक सोनबरसा भेज रहे हो। सेंट्रल दिल्ली में एक डीलर है जो फॉरेन मेडिसिन का स्टॉक रखता है। लेकिन क्या चाचू, अब क्या प्रॉब्लम है? रात इतनी हो गई है, पता नहीं वो शॉप खुली होगी कि नहीं खुली होगी। और अगर मेडिसिन मिल भी गई तो सोनबरसा पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। चाचू लुक, आई डोंट नो, यू विल डू योर बेस्ट, यू विल ट्राई योर बेस्ट। आप कुछ भी करके कल सुबह तक यहाँ मेडिसिन भेज रहे हो। चाचू, मैं खुद एक नंबर का बेवकूफ हूँ। चाचू, मैंने यहाँ आने के पहले पूछा तक नहीं कि कौन सी मेडिसिन चाहिए। अगर पूछा होता तो शायद निखिल, निखिल, हेलो निखिल, फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू मेरा? पहुंच गया ना तू? लाजो कैसी है? ठीक है ना अब? आई होप दिस नथिंग सीरियस। शाना, यहाँ बहुत बुरी हालत है। लाजो बहुत सीरियस है। निखिल, लाजो कांड है शाना। शिकांडा है, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकती। निखिल, बिल्कुल टेंशन मत ले। तू प्लीज उसका ख्याल रख और तू उसके लिए जो कुछ भी कर सकता है प्लीज कर। प्लीज गिव योर बेस्ट और उसको प्लीज ठीक कर ले। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। टेक केयर, बाय बाय ईशान। इस लड़की को देख रहे हैं? इसका नाम ईशाना है। ये निखिल की बचपन की साथी है और निखिल इससे प्यार करता है। लाजो से निखिल के डिवोर्स के बाद निखिल ईशाना से शादी करने वाला है। काका एक सेकंड रुकिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपको एक जरूरी बात बतानी। काका, मैंने लाजो को नहीं भेजा, वो खुद आई थी यहाँ पे। बिना घर पे किसी को कुछ बोले, किसी को कुछ बताए खुद आई थी। उसने सिर्फ एक लेटर छोड़ा और चाचा के साथ चली आई सोनबरसा। काका, मैंने लाजो को नहीं भेजा। हम जानते हैं अपनी बिटिया को बउआ जी। बड़ी स्वाभिमानी है हमारी लाजो। वो कभी भी कौनों पे भी बोझ बन के जी नहीं सकती है। वो कभी भी किसी को अपना दुख नहीं दिखाएगी। वहां से यहां आए तो गई, लेकिन हम लोगों से भी सच छुपाती रही। वो हंसती रही, खेलती रही, खिलखिलाती रही, हमेशा खुश दिखाती रही हम लोगों का। जानते का है ये वजह से, ताकि के माई बाबूजी को के दुख पता न लगे, वो दुखी ना हो। देख रहे ना बाबा जी, कहीं से चुपचाप जाएंगे मौत के आंगन में लेट गई। शाना, यहाँ बहुत बुरी हालत है। लाजो बहुत सीरियस है। शिकांडा है, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकती। जा रहे हमेशा के लिए पसंद करने लगे हैं हमको।
पसंद का प्यार करने लगे वो हमको नदी में डूब के मरने से तो बचा लिया, लेकिन अपना प्यार से नहीं बचा पाया। ईशु, तुम उसे रोक सकते क्योंकि मैं जानती हूँ उसके यूं जाने की वजह वो खुद नहीं बल्कि तुम हो। और जिंदगी भर तुम इसी गिल्ट में रहोगी कि तुम्हारी वजह से किसी की शादी टूट गई। हाँ, यही चाहती थी मैं, यही चाहती थी कि लाजो निखिल की जिंदगी से चली जाए, बहुत दूर, इतनी दूर कि उसकी याद भी वापस ना आ पाए। पर ऐसे नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी कि लाजो मर जाए। उसे ठीक होना होगा, ऐसे नहीं जा सकती वो। हाँ, हूं मैं सेल्फिश, चाहती हूं मैं निखिल को, लेकिन ऐसे निखिल को नहीं जिसके कंधों पर लाजो की मौत का बोझ हो। नहीं, ऐसा निखिल नहीं चाहिए मुझे, ऐसा निखिल नहीं चाहिए, ऐसा निखिल नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, बुखार कुछ कम हुआ क्या लाजो का? नहीं, अभी बुखार नहीं उतरा है। अब तो बस यही उम्मीद है कि कल सुबह तक वो दवाइयां ले लें, तब देखते हैं कि लाजो का उन पर क्या असर हुआ। तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? प्लीज, मैंने चाचू से बात की है, वो सुबह तक मेडिसिन लेके आएंगे, लाजो को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, भोलेनाथ की कसम, सोची सच्ची बताइए, हमारी बिटिया आज की रात तो निकाल लेगी ना? क्या बोल रही है? आप आइए मेरे साथ। हम कर लेंगे, लेकिन ये शादी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बोल देते हैं। हाँ, माई, हम ना दिल्ली जाकर पढ़ेंगे, लेकिन आप बाबूजी पर बोझ नहीं बनना चाहते। चोट लग गई। देख लाजो, कोई से गुस्सा नहीं होते बेटा, बात को न अपनी माई से देखता एक बार राजा। हम डांटते हैं इसलिए न गुस्सा हो। अरे धानी लाखी की कसम बच्चा,
हम डांटे तो हमारी जबान जल जा रही है। उठ जाओ। इतना गुस्सा हो कि दूर जाने के लिए ठान ली हूँ, अपना माई से दूर। ऐसे रूठ के मत जा रहे, अपनी माई से मत रूठो तो मर जाएंगे। और इतना बड़ा सजा मत दे रहे अपना माई के। उठ लो, लोरी भी तो सुनानी है ना। कारी कारी रतिया बीतेगी मोरी बेटिया, कारी कारी रतिया बीतेगी मोरी बेटिया। बधाई हो, बिटिया हुई है बिटिया, चांद सी बिटिया। लक्ष्मी आई है अपने घर। लक्ष्मी जी आई हैं। हाँ हाँ, लक्ष्मी आई है, बहुत प्यारी है। चाची, ये तुम्हारे लिए। भगवान इसकी उम्र लंबी करे, खुश रहो। नाम का रखोगे? कछु सोचा है? हाँ, सोचे हैं नाम, लाजवंती। सुनाई दिया तुम्हारे बाबूजी ने क्या नाम दिया है? लाजो। हमरी लाजो। जब तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम्हारे भाऊजी ने बड़ा मन से तुम्हारा नाम लाजवंती रखे थे। वो सोचते थे कि बहुत शांत और सुशील होगी। बाकी उनको क्या पता था तुम इतना बदमाश और जिद्दी हो जाओगी कि अपने माई की बात तो नहीं सुनोगी जी। अरे हमसे गलती हो गया खाजी, तुम्हारा ब्याह करके। माफ कर दे रे हमको। हम तो ये सोचे कि हम तुम्हारा भला कर रहे, क्या पता था कि नरक में झोंक रहे अपनी बिटिया को।